हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती कक्षा 9वीं इस पाठ्यपुस्तक की छठी कविता बिन भिंतीची शाळा। बच्चों, इस कविता के कवि है ग दी माडगुळकर और आप यहाँ जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये कवि ग दी माडगुळकर की फ़ोटो है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कविता बिन भिंतीची शाळा। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम देखेंगे कवि का परिचय। कवि का नाम है ग दी माडगुळकर। जन्म 1919, मृत्यू 1977। यानी कि कवि ग दी माडगुळकर, इनका जन्म 1919 में हुआ और उनकी मृत्यु यानी निधन 1977 में हुआ। ये एक प्रसिद्ध कवि थे, गीतकार यानी गीत भी लिखे हैं इन्होंने फिल्मों के लिए। ये लेखक भी हैं, पट्टक कथा लेखक यानी फिल्मों के लिए इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। कादम्बरीकार यानी नॉवेल भी लिखे हैं। गीत रामायणकार, गीत रामायण भी इन्होंने लिखा है, रामायण गीतों में लिखा हुआ है। जोगिया, चैत्रबन, वैशाखी, पुरिया इत्यादि गीत संग्रह, ये उनके गीत संग्रह है। गीत गोपाल, गीत सौभद्र ही काव्य निर्मिती, यह इनकी कविताओं की निर्मिती है। कृष्णाची करंगळी, तुपाचा नंदादीप हे कथा संग्रह, ये दो कथाएं भी उन्होंने लिखी हैं, कथाओं का संग्रह भी उनका है। आकाशाची फळे, उभे धागे आडवे धागे या कादंबऱ्या प्रसिद्ध, और आकाशाची फळे और उभे धागे आडवे धागे ये उनके उपन्यास प्रसिद्ध है। भारत सरकारने पद्मश्री हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला और भारत सरकार ने भी उनका पद्मश्री किताब देके उनका गौरव किया, उनको गौरवान्वित किया। अब प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ग दी माडगुळकर ने जो अनौपचारिक शिक्षा का महत्व होता है वो बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में इस कविता में उन्होंने हमें बताया है। तो चलो देखते हैं बच्चों कविता बिन भिंतीची शाळा। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताया है। अपने आसपास के परिसर में सृष्टि, प्रकृति यानी निसर्ग यानी नेचर में एक ओपन स्कूल है, यानी कि खुली शाला है, स्वतंत्र शाला। हमारे स्कूल में हर क्लास के लिए कमरा बना हुआ रहता है, लेकिन बिन भिंतीची शाला ये पूरी तरीके से खुली यानी ओपन रहती है। इस प्रकृति की प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु हमें कुछ न कुछ हमेशा सिखाती रहती है। यह आशय कवि ग दी माडगुळकर ने इस सुंदर कविता में बड़ी सुंदरता से हमें बताया है। उसी प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा का जो महत्व है, औपचारिक शिक्षा यानी हम स्कूल में जो शिक्षा लेते हैं उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का भी कुछ महत्व है और ये महत्व कवि ग दी माडगुळकर ने बिल्कुल ही सरल भाषा में इस कविता में व्यक्त किया है। तो चलो देखते हैं हम कविता बिन भिंतीची शाळा। सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कविता पढ़ेंगे, ओके? तो चलो पढ़ते हैं कविता बिन भिंतीची शाळा। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशुपाखरे यांशी गोष्ट करू। बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुलाफुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु। हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करू। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु। भल्या सकाळी उन्हात न्हाऊ, ऐन दुपारी पर्यात पोहू, सायंकाळी मोजू चांदण्या, गणती त्यांची करू। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु। तो बच्चों, ये कविता हमने अभी पढ़ ली है। अब हम देखते हैं सरल हिंदी भाषा में इस कविता का भावार्थ। सर्वप्रथम हम शीर्षक का क्या अर्थ है वह देखेंगे। बिन भिंतीची शाळा
देखो कविता का शीर्षक है बिन भिंतीची शाळा। इसका अर्थ है बिना दीवार की शाला या स्कूल। बच्चों, अब कविता समझाते समझाते मैं शब्दार्थ भी आपको बताया करूँगी और वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, वह आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो देखते हैं कविता का अर्थ। पहली 4 लाइनें। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करू। इसका अर्थ है बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखों इतले गुरु, बिना दीवार की, बिना बंधन की, खुली, स्वच्छंद और मुक्त ऐसी निसर्ग की शाला है। लाखों इथले गुरु, इथले यानी यहाँ के, यानी कि यहाँ कहाँ के? प्रकृति की शाला के। प्रकृति की शाला में लाखों शिक्षक हैं, लाखों गुरु हैं। झाड़े वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करूँ। देखो पहले कुछ शब्दों के अर्थ देखो बच्चों। पशु यानी जानवर और पाखरे यानी पक्षी। बच्चों चलो हम पेड़ पौधे, लताएं, लताएं यानी वेली, वेली यानी लताएं, प्राणी, पाखरे, पाखरे यानी पक्षी, इनके साथ गोष्ट यानी बातें करेंगे। फिर से एक बार देखो। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करू। प्रकृति, निसर्ग, ये एक बिना दीवार की स्कूल है और यहाँ के स्कूल के लाखों गुरु यानी शिक्षक है। कौन कौन है? झाड़े यानी पेड़ है, वेली यानी लताएं है, पशु यानी जानवर है, पाखरे यानी पक्षी है, बहुत सारे कौन है यहाँ के गुरु हैं। झाड़े वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करूँ, यानी कि बच्चों चलो हम पेड़ पौधे, लताएं, प्राणी और पक्षी, इनके साथ गोष्ट यानी बातें करेंगे, गप्पे लड़ाते हैं। यह हो गया बच्चों इस कविता का इन 4 लाइनों का अर्थ। अब दूसरी 4 लाइनें देखते हैं। बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुला फुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू। शब्दार्थ। बघू यानी देखो, मूंगी यानी चींटी, सूर यानी मधुर सूर, उसको गुंजारो भी बोलते हैं, ऐकू यानी सुनना, भुंगा यानी भौरा भंवर, दाखवित यानी दिखाते हुए, और फिरते यानी घूमना, और फुलपाखरू यानी तितली। तो ये इस लाइनों में शब्दार्थ आए हैं। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं अर्थ। बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुला फुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू। चींटियों ने बंधाया हुआ बंगला देखेंगे, भंवर का मधुर सूर सुनते हैं, और फूलों के विविध रंग दिखाने वाली घूमती हुई तितलियां देखेंगे। तो ये है बच्चों इन 4 लाइनों का अर्थ। अगली लाइनें। हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करूं। तो ये हो गई अगली 4 लाइनें। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। हिंडू यानी घूमना, ओढे यानी पानी का प्रवाह, धुंडू यानी ढूंढना, ओहळ यानी छोटी नदी, काढ़ू यानी निकालेंगे, मोहड़ यानी मधुमक्खी का छत्ता, मधमाशी यानी मधुमक्खी, सामना करने यानी संघर्ष करना। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इस कविता की इन 4 लाइनों का भावार्थ। हिंडू ओढे धुंडू मोहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करूं। चलो नदियों के किनारे से घूमते हैं, छोटी छोटी नदियाँ और पानी के प्रवाह को ढूंढते हैं, और पेड़ पर लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते निकालते हैं। उनका छत्ता निकालने के कारण मधुमक्खियाँ चिढ़ गई हैं, वह हमें डसेंगे काटेंगे, तो उनका सामना करते हैं, यानी उनसे संघर्ष करते हैं। तो बच्चों ये हो गए इन 4 लाइनों का अर्थ। अगली 4 लाइनें। भल्या सकाळी उन्हात न्हाऊ,
ऐन दुपारी पर्यात पोहू, सायंकाळी मोजू चांदण्या गणती त्यांची करूँ। तो बच्चों ये हो गई अगली 4 लाइनें। और अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। भल्या सकाळी यानी भोर में या सुबह में, उन्ह यानी धूप, नहाऊं यानी नहाना, ऐन दोपहरी यानी भर दोपहर में, पर्या यानी छोटी नदी, पोहू यानी तैरना, सायंकाल यानी शाम का समय, मोजू यानी गिनना और गणती यानी गिनती। तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब हम देखते हैं इन लाइनों का भावार्थ। भल्या सकाळी उन्हात न्हाऊ, ऐन दुपारी पर्यात पोहू, सायंकाळी मोजू चांदण्या गणती त्यांची करूँ। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय चलो कोमल कोमल सूर्य किरणों के साथ घूमते हैं, सूर्य स्नान करते हैं, भर दोपहर में नदियों में तैरते हैं और संध्या के समय आकाश के चांदनी यानी सितारे गिनते हैं, उनकी गिनती करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस बिन दीवार की शाला से स्वच्छंदता से कुछ न कुछ सीखते हैं, आनंद लेते हैं। ये इस कविता का भावार्थ है बच्चों। और अब देखते हैं मराठी के हिंदी में शब्दार्थ। देखो बच्चों शब्दार्थ। बिन भिंतीची यानी बिना दीवार की, फिरणे यानी घूमना, उघडी यानी खुली, फुलपाखरू यानी तितली, शाळा यानी पाठशाला, हिंडू यानी घूमना, इथले यानी यहाँ के, ओढ़े यानी छोटी नदियाँ, पाखरे यानी पक्षी, धुंडू यानी ढूंढना, गोष्ट यानी गप्पे लड़ाना, ओहड़ यानी नाला या प्रवाह, मूंगी यानी चींटी, मोहड़ यानी मधुमक्खी का छत्ता, भुंगा यानी भंवर, दाखवणे यानी दिखाना, मधमाशी यानी मधुमक्खी, सामना करणे यानी संघर्ष करना, भल्या सकाळी यानी सुबह, ऐन यानी भर, पर्या यानी छोटी नदी, मोजने यानी गिनना, गणती यानी गिनती। तो ये हो गए बच्चों इस कविता के शब्दार्थ। बच्चों अगले वीडियो में हम देखेंगे इस कविता का स्वाध्याय और इस कविता के जो मराठी के शब्दार्थ हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।